यानी हे भारत, यदा यदा यानी जब जब, धर्मस्य यानी धर्म की, ग्लानियः यानी हानि और अधर्मस्य यानी अधर्म की, अभ्युत्थानम यानी वृद्धि, भवति यानी होती है, तदा यानी तब तब, ही यानी ही, अहम यानी मैं, आत्मानम यानी अपना अंश, अवतार, सृजामि यानी रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं काल यानी ब्रह्म यानी क्षर पुरुष अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते अपितु अपने लोक से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं, वे भी अवतार कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का नाश कत्लेआम अर्थात संहार करके करते हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री निहकलंक जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा। ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं, अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया, युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई, आदि आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संभल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, उन सर्व को मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्य में परमात्मा का डर होगा, कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ जाएगा, अन्य सर्व को मार डालेगा। यह विधि है ब्रह्म यानी कालक्षर पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी। नंबर 1, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह सहशरीर आता है, सहशरीर लौट जाता है। यह लीला वह परमेश्वर 2 प्रकार से करता है। नंबर 1, प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है। वहां से निसंतान दंपति उसे उठा ले जाते हैं। फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। नार यानी जल, आयन यानी आने वाला अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है। नंबर 2, जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सत्यलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर वे पुण्यात्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं। वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। कलयुग में ज्येष्ठ शुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को कबीर परमेश्वर सत्यलोक से चलकर आए तथा काशी शहर के लहरतारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। वहां से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा यानी धानक दंपति थे, उन्हें उठा लाए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे।
बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिव जी को याद किया। शिव जी साधु वेश में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहेब जी ने कहा, है शिव जी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाएं, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा। पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता। उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। जुलाहे के घर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्व ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको सच्चखंड यानी सत्यलोक में ले गए तथा फिर वापस छोड़ा, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर यानी सत्य पुरुष के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया। वे अवतार कौन कौन हुए हैं? नंबर 1 आदरणीय धर्मदास जी, नंबर 2 आदरणीय मलुकदास जी, नंबर 3 आदरणीय नानक देव साहेब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, नंबर 4 आदरणीय दादू साहेब जी, नंबर 5 आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले तथा नंबर 6 आदरणीय घीसा दास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। ये उपरोक्त सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष के थे। अपना कार्य कर